नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं किसान फार्मिंग। किसान भाई, आज हमारी विज़िट है एक मछली फार्म पर और इस फार्म पर जो है पंगेसियस, रहू, कतला का पालन किया जा रहा है। इसके अलावा जो इसके ओनर है वो अभी फ़ौज में कार्यरत है और फ़ौज के साथ साथ वो मछली पालन भी कर रहे हैं। तो पूरा इंटरव्यू आपको दिखाएगा और बताएगा कैसे जो है वो मछली पालन में आए। इसके अलावा इस फार्म के बारे में भी आपको बारीकी से जानकारी देंगे। तो आप देख सकते हैं करीब 2 एकड़ से ज़्यादा में जो है यहाँ पर मछली पालन हो रहा है। सर जी, मेरा नाम अमरदीप है। मेरा गांव बावली है, डिस्ट्रिक्ट बागपत, तहसील बड़ौत। सर, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा, जैसे अभी आप फ़ौज में भी कार्यरत हैं, तो सबसे पहले अपने सफ़र के बारे में बताइए। फ़ौजी के साथ साथ कैसे आप मछली पालन में आए और कैसे ये विचार आया आपको? सर जी, मैं आर्मी में हूँ, मेरी पोस्टिंग अभी भी दिल्ली में है। तो मैं अब से 2 साल पहले ऐसे ही घूम रहा था, मुझे एक तालाब के पहुँचा, तो वहाँ से थोड़ी बहुत जानकारी ली। फिर मैंने सोचा भाई मैं अगस्त में जो है पेंशन आ रहा हूँ, तो मैंने सोचा इससे पहले पेंशन जाने से पहले मैं कहीं सेटअप हो जाऊँ या कुछ जो वो मेरे करने की कोई इच्छा नहीं थी, तो इसीलिए मैंने अपना पहले ही मत्स्य पालन में अपना शुरुआत की। अच्छा, मतलब अभी आपका रिटायरमेंट कब होने वाला है? मेरा रिटायरमेंट 31 अगस्त को मैं पेंशन आ जाऊँगा। जो अगला आने वाला महीना है, कल से 1 तारीख? नेक्स्ट 1 महीना रह गया मेरे अगर आने के लिए। जी जी, मतलब 1 महीना रह गया मात्र। जी। तो ये आपने उसी हिसाब से करा था कि कुछ अपना बिजनेस हो रिटायरमेंट के बाद? हाँ, रिटायरमेंट के बाद मैं जॉब करना नहीं चाह रहा था, मैं इसीलिए थोड़ा अपना बिज़नेस किया। मैंने कि इधर-उधर घूमा तो मैं मछली पालन मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैंने ये किया। और अब ये बताइएगा, आपने जो किया हुआ है अभी कितने एकड़ में मछली पालन किया हुआ है और कौन कौन सी मछली पाली हुई है आपने? सर जी, मेरी यहाँ पर ज़मीन है 40 बीघे तकरीबन पड़ती है, तो मैंने इसमें अभी 15 बीघे में किया हुआ है। और बाकी अभी जैसे गन्ने की फसल है वो काटूँगा, तो उसके काटने के बाद उसमें अपने पौंड तैयार करूँगा, फिर जो खाली होती रहेगी तो मैं पौंड तैयार करता रहूँगा। तकरीबन अगले मार्च में मेरी यहाँ पे 35 से 40 बीघे में मत्स्य पालन हो जाएगा। ठीक है। अभी मतलब कितने प्रकार की मछली आपके पास? अभी मैंने जो लॉकडाउन में छोड़ी थी वो मैंने फंगास छोड़ी थी, जो अभी मेरी पौन केजी के समथिंग 1 केजी पहुँच गई है। मैंने 3.5 महीने में काफ़ी अच्छी मेहनत की, उनको ग्रोथ बहुत अच्छा चला मेरा। मेरी 3.5 महीने में 1 केजी की मछली तैयार है। और इसमें मैंने कुछ राहू कतला, जो मेरे पीछे पौंड दिखाई दे रहा है, इसमें मैंने कुछ राहू कतला डाली हुई है। ये भी तकरीबन 100 ग्राम के तकरीबन पहुँच गया, जो मैं इनको हार्वेस्ट मार्च में करूँगा। और जो ये अभी है ये अगस्त में अगले महीने में ही निकाल दूँगा फंगास को। सर, अब आप ये बताना, जो आपने अभी तक जितने भी एकड़ में ये आपने शुरू किया, इसमें आपका टोटल पर एकड़ कितना खर्चा इसमें पड़ा था आपको? सर जी, एक मछली को तैयार करने में 70 से 72 रुपये मेरा खर्च हो रहा है। और 1 एकड़ में मैंने 20,000 फंगास छोड़ी हुई है, तो लगा लो आप 14-15 लाख रुपए मेरे 1 एकड़ में लग रहे हैं। 1 एकड़ में? जी। और जो मैं हार्वेस्ट बचत होगी मेरे को, वो हो जाएगी 3.5 महीने मेरे को 5 से 6 लाख रुपए मेरे को बचत हो जाएगी। ठीक है। तो आपने जो है कितने महीनों में आप 1 केजी मछली कर ले रहे हैं? 3.5 महीने में। 3.5 महीने में कौन सी मछली? फंगास को जो मैं 3.5 महीने में 1 केजी तैयार की हुई है। बाकी कुछ बोलते हैं कि वो होती नहीं, पर मैंने अपनी मेहनत से, चाहे मैंने उसमें कुछ भी फीड अच्छे से खिलाई है, मैंने उनको देख रेख अच्छे से रखी है, मेरी 3.5 महीने में 1 केजी तैयार हो गई है। सर, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ अभी आपने जो है 4 पौंड खुदवाए हुए हैं अलग अलग। तो इन चारों पौंडों में आपने कौन कौन सी मछली डाली हुई है? सर जी, मैंने सबसे पहले मार्च में 2 पौंड खुदवाए थे। तो इनमें मैंने पहले चढ़ी IMC बोलते हैं, इंडियन मेजर क्राफ्ट। उसमें राहू कतला और एक और चीज़ जानता नहीं, उसका इतना कोई नॉलेज नहीं थी मुझे। जब शुरुआत में मैंने काम किया था तो वो छोड़ी थी। उसके बाद मैंने इसमें 20,000 फंगास छोड़ी। कुछ आदमियों ने मेरे को बोला कि IMC और फंगास एक साथ नहीं हो सकती। मतलब इसमें आपकी IMC पीछे जो आप है, इसमें IMC भी है और अभी मैंने फंगास भी छोड़ी हुई दोनों है। डाली हुई है। तो मेरे को बोला कि ये नहीं हो सकता। मैंने उनको करके दिखाया है ग्राउंड में। कुछ गलत रिपोर्ट तो नहीं आई इसमें? अभी तक कोई ऐसा कुछ नहीं है। जो भी है बिल्कुल बढ़िया है, बढ़िया ग्रोथ चल रहा है दोनों का। मेरा ये मानना है कि फंगास का जो फीड है उसी फीड पे ही IMC मेरी तैयार हो रही है। ठीक है। और एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। और इसके अलावा जो आपको उधर दूसरा वाला उसमें क्या रखा? उसमें मैंने IMC और फंगास उसमें भी दोनों मिक्स छोड़ी हुई है। मैंने एक काम किया था इनके साथ में, ये साइड में ये डक फार्म, मतलब कुछ वाइट पैकिंग डक पाली थी मैंने 1000। अच्छा, इस वाले में तो मैंने अभी सेल कर दी है भाई। अभी जस्ट थोड़ा मौसम अभी ऐसा चल रहा है, जैसे मौसम ठीक होगा तो मैं फिर 1000-2000 डक ला के फिर छोड़ूँ। तो डक का बेनिफिट आपको क्या मिला साथ में? सर जी, डक से क्या है, मछली जब डक बड़ी हो जाती है तकरीबन 15-20 दिन की, जी। तो डक जो है पानी में उतरने के लिए तैयार हो जाती है। और पानी में उतरने से मछली क्या होती है, डक को देख के भागती है और मछली को भूख लगती है, ज़्यादा खाती है। ज़्यादा खाएगी तो ग्रोथ भी ज़्यादा ही करेगी। जी। तो ये है, उन्हीं के साथ में मेरी बत्तख भी उन्हीं के तैयार हो जाती है। ठीक है। इसके अलावा आपके पीछे जो ये 2 पौंड अलग अलग है, वैसे आपने एक बनाया हुआ है ना, जॉइंट दिया हुआ है वहाँ पे।
तो इसमें कौन सी मछली आपके पीछे जो है? सर जी ये मैंने 2 पॉन्ड बनाए थे, ये मैंने जेसीबी से खुदवा दिए थे शुरुआत में। मेरे को इतनी नॉलेज नहीं थी, मैं शुरुआत में जैसे ही काम मैंने चालू किया तो जेसीबी से खुदवा। तो जेसीबी का क्या होता है, पॉन्ड कटना शुरू हो जाता है पानी की छाल लगने से, तो ये कट गया, इसलिए मैंने इनको 2 का 1 ही बना दिया। और इसमें मैंने 20,000 मेरी फंगास है और तकरीबन 10,000 तकरीबन मेरी इसमें राहु कतला है। वो कितना? दोनों मेरी 1 केजी समथिंग पहुँच चुकी है। तो इस जितना आपने बताया इसमें, जितना आपने इसमें जो है संख्या बताई, उसके हिसाब से कितनी कमाई हो सकती है? जैसे 20,000 फंगास है तो लगा लो 100 रुपये कम से कम फंगास मेरी जाएगी, ज़्यादा की ही जाएगी। जो आज की मार्केट देख रहे हैं उस हिसाब से मेरी फंगास कम से कम 150 रुपये की जाए, पर मैं 100 की मान के चल रहा हूँ। तो 100 केजी में फंगास 20,000 फंगास है, 20 लाख की होगी सीधी। 12 लाख मेरा इसमें खर्चा आ जाएगा, तो 8 लाख मेरा बचेगा। कितने महीनों में बचेगा? ये 3.5 से 4 महीने बच जाएगा मतलब? हाँ जी, लॉकडाउन में मैंने बीज डाला था अप्रैल में। ठीक है। और इसमें आपने कितने साइज़ का बच्चा डाला था, या कितने ये साइज़ इसमें मैं 250 लाइन का बच्चा लेके आया था फंगास का। और जैसे अभी आप बता रहे हैं इनका कुछ इनमें टीडीएस अमोनिया कैसे मेंटेन रहते हैं, जैसे भी हल्की हल्की बारिश भी हो रही है? सर जी तो ये बारिश आपके सामने एक मोटर लगाया हुआ है, इससे मैं पानी चेंज करता रहता हूँ हर तीसरे दिन। जो भी एक थ्रो भी बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, जो जानकार है वो बोलते हैं कि महीने में 1 बार पानी चेंज हो जाइए। मैं फिर भी इसको तीसरे दिन पानी चेंज कर रहता हूँ, फ्रेश पानी चलाता रहता हूँ, जिससे कि ना अमोनिया होता है ना पीएच बढ़ता है इसका। ये मैंने कंट्रोल करके रखा हुआ है। अच्छा। और इसके अलावा जैसे अगर हम बात करें फीडिंग की, तो फीडिंग में आप किस तरह से खुद का बना कर दे रहे हैं, कंपनियाँ खिला रही हैं? नहीं, मैं कंपनी का फीड खिला रहा हूँ और मछली के वेट के हिसाब से उसी को डालते हैं। अच्छा। तो एक मछली को पालने में कितने रुपए की कॉस्ट उसमें पड़ जा रही है, और कितना वो प्रॉफिट दे जा रही है, कितने महीने एक में? मछली मैंने ये अप्रैल में छोड़ी थी, तो 3 साढ़े 3 महीने में मेरी 1 केजी की होगी है, और एक मछली को मेरे को तैयार करने में 70 से 72 रुपया खर्च हो रहे हैं। जब आपने शुरुआत करी तो आपको कोई दिक्कतें इसमें आई थी मछली पालन में? कुछ मछली मरी हो, कुछ कारण हो? हाँ, शुरुआत में मैंने जब इसमें छोड़ी तो शुरुआत में मेरी कुछ मछलियाँ मर गई थी। ये कुछ एक्स्ट्रा फीड खा लेती है, जो कैट फिश होती हैं, हफ्सी मछली होती है, ज़्यादा खा लेती हैं। ज़्यादा खाने से इनका पेट फूल जाता है और मर जाती हैं। तो मेरी तकरीबन 1000-1500 मछली मेरी मर गई थी, ज़्यादा खाने से? हाँ, ज़्यादा खाने से। इसके अलावा सर मैं जैसे देख पा रहा हूँ ना, इधर ये आपका फीड, अभी आपने फीड डाला हुआ है, किनारों पे लगा हुआ है ना? सर जी ये क्या हुआ, खाया नहीं क्या मछली ने, क्या कारण था? सर ये सुबह ही जो है हवा चल रही थी, हवा उधर फीड डाला तो सारा का सारा फीड ये बीच से क्रॉस होकर मेरा यहाँ इकट्ठा हो गया। अच्छा, हवा की? मोटर चला हुआ है, मोटर की आवाज़ की वजह से मेरी मछली यहाँ खाने के लिए नहीं आ पा रही। अभी मोटर बंद हो जाएगा तो मेरी मछली पूरी फीड खा लेगी। इसके अलावा आप ना इनमें बीमारियों के बारे में और बताइएगा, इनमें जैसे बीमारी कौन सी आ सकती है, ज़्यादा खतरा रहता है, फिर इनको आप ट्रीटमेंट किस तरह से करते हैं? सर जी जैसे अभी मौसम चेंज हो रहा है तो मछलियों में कई वायरल वगैरह आ जाता है। वायरल को मेंटेन करने के लिए कभी कभी बीकेसी लगा दिया, जिससे वाटर ठीक रहेगा। पानी निकाल दिया, फ्रेश वाटर चला दिया, नमक डाल दिया। और कुछ ग्रोथ के लिए होती है तो उसके लिए मैंने अभी आपको बताया था ये। सर जी जैसे होम्योपैथिक की आती है, एक तो होम्योपैथिक की मैं बता के दुकान से ले लेता हूँ, वही थोड़ी बहुत दवाई ज़्यादा नहीं डालते। जैसे मैंने अभी मेरी तैयार हो रखी है, 1 केजी की मछली तैयार है तो मैं 500 ग्राम आधा लीटर एक बार में मिला के दाने के साथ फीड के साथ डालता हूँ। एक वाइट एमएच आती है जो भैंसों को दी जाती है, वो 100 केजी दाने में 2 ढक्कन डाल के उसको मैं इनको मिला के खिलाता हूँ, जिससे मेरा ग्रोथ बहुत अच्छा चलता है। अभी जैसे आपने मछली पालन भी किया हुआ है, साथ में गन्ना भी किया हुआ है, गन्ना की खेती कर रहे हैं अभी आप? जी। तो मतलब इनमें कौन सा चीज़ अच्छी लगी? मछली पालन प्रॉफिट का बिजनेस है क्या? सर जी अभी तो मैं नया जुड़ा हूँ। वैसे गन्ने की फसल बहुत अच्छी मेरी होती थी, मैंने देख लिया। गन्ने की फसल में 1 बीघे में 15 से 20 हज़ार कमा पाता था, अच्छी से अच्छी, अपनी लागत लगा के, अपनी मजदूरी भी लगा के। मगर मछलियों में मुझे ये लगा कि अगर मैं 1 बीघे में मछली पालन करता हूँ तो मुझे 1 बीघे में कम से कम नहीं 50 से 60 हज़ार रुपये मुझे बचेंगे। 3 गुना? 3 गुना। मतलब और प्रॉफिट का बिजनेस है? हाँ, कोई परेशानी नहीं है, कुछ नहीं है। तालाब है, तालाब के अंदर मछली रहती है। गन्ना आया, आंधी आई, तूफान आई, गिर गया, उठाओ, मजदूरी लाओ, ये करो वो करो। ग्राउंड में यहीं पे ही आता है, बीज भी यहीं पे आके छोड़ के चले जाते हैं और यहीं से उठा के मंडी वाले लेके चले जाते हैं। जब आपने सर ये शुरू करा तो कुछ चीज़ ऐसा होता है, शुरुआत जब करते हैं पता नहीं होती, फिर बाद में धीरे धीरे समझ आती है। अब कोई किसान भाई अगर शुरू करना चाहे तो आप उनको क्या सलाह देंगे कि कैसे शुरू करें और किन किन बातों का ध्यान रखे वो? जो भी किसान भाई मछली पालन शुरू करना चाहता है, सबसे पहले तो वाटर तो फीड सब कर ही देखते हैं। ये तो नॉर्मल बात है, किसी आम आदमी भी किसी से पूछ कर जाकर पानी चला कर भर देगा। जब आप किसी के यहाँ से बीज खरीद के लाते हो मछली का, तो सबसे पहले उसको गिनती पर ध्यान दो कि जो भी बीज बेचेगा वो गिनती में जरूर किसान को मार देगा। तो उसकी जानकारी बहुत ज़रूरी है उनको होनी। उसके बाद में रख रखाव अपना आकर आराम से छोड़ना चाहिए। ये नहीं कि गाड़ी आया, गाड़ी का डाला खोला उतार दिया, नहीं, टप्पो में आराम से वो उतारना चाहिए। इसकी जानकारी किसान को पहले एक ट्रेनिंग लेनी चाहिए कहीं से भी जाके,
जो भी ट्रेनिंग सेंटर खुले हुए हैं उन पर जाइए, अपनी ट्रेनिंग लीजिए। इसके अलावा ना जैसे मैं बहुत से फार्मर पे देखा है तो वो ऑक्सीजन के लिए एक फ़ैन लगा के रखते हैं, तो आपने ये ऑक्सीजन के लिए क्या दिया हुआ है इधर? सर जी ये एरिएटर बोलते हैं इसको भी, एक पैडल वाला आता है, एक अंडरग्राउंड वाला आता है, इसको समरसेबल एरिएटर बोलते हैं। मैंने समरसेबल एरिएटर बनाया है जिससे कि मछलियों को अंदर से अंदर ऑक्सीजन मिल सके। वो तो पानी को ऊपर से घुमा देगा, ये अंदर से ही वाइब्रेट करेगा, मछलियाँ इधर उधर घूमेगी, ज़्यादा दौड़ेगी, भूख लगेगी, खाएगी और ऑक्सीजन भी ज़्यादा मिलेगी। मेरे हिसाब से मुझे इसका जो ऑक्सीजन का हिसाब है ज़्यादा लग रहा है, ज़्यादा फैला रहा है ना, जी सर। है ना, हाँ सर। फ़ैन के मुकाबले। इसके अलावा आप ये भी बताइएगा जो आपका तालाब की गहराई कितनी है और इसमें पानी का स्तर कितना है? मैंने जो तालाब बनवाया है इसकी गहराई करवाई थी मैंने 9 फीट, और मैंने 6 फीट अभी पानी है, 3 फीट की बाउंड्री छोड़ी हुई है ऊपर से। अच्छा, इसके अलावा जो तालाब की तैयारी है, जो उसकी खुदाई है, वो कब करनी चाहिए और मछली का बीज इसमें कब डालना चाहिए? जैसे ही मछली का बीज छूटता है जाता है, जब गर्म मौसम हो जाता है, सर्दी में मछली को ना ग्रोथ करती और ऊपर से मर उड़ जाती है। तो कभी भी तालाब को खुदवा कर नवंबर दिसंबर में तैयार कर लो और इसको 1 महीना ऐसे ही सूखा रखो। सूखा रखने के बाद में इसमें फरवरी में अपना पानी भर के और मार्च में बीज डाल सकते हैं। डाल दे इसको। ठीक है, और एक सवाल और रहता है कि इसमें जो चूने का इस्तेमाल क्यों करना चाहिए और कब करना चाहिए? चूने का इस्तेमाल जब आपका तालाब खुद का तैयार हो जाता है, चूने का इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि जो कीटनाशक होते हैं वे मर जाते हैं, जिससे कि मछलियाँ कुछ जहरीला पदार्थ होगा भाग जाएगा, कुछ भी होगा, चूने से सब वो होता है। और कुछ अच्छा, वैसे ज़रूरी होता है वो डालना है नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप तालाब को 1 महीना सूखा खोद के सूखा रख दोगे तो वो तो वैसे भी निकल के चला जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि चूना डालना ही डालना है। ये तो कहने वाली बात होती है। कुछ आदमी बोलते हैं कि चूना डाल दो, खली डाल दो, नमक डाल दो, गोबर डाल दो। जब हम फीड भी तैयार कर रहे हैं तो